हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं रविराज आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल की स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे, जो एसएससी, रेलवे एंड पुलिस आदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल कमाल की स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? जो अपनी आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होती हैं वह अन्य किस नाम से जानी जाती हैं? ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या फिर यूसिनोफिल्स। तो दोस्तों, यदि आपको इसका राइट आंसर पता हो तो प्लीज़ आप अपने मन में या पर कहीं पर लिखते जाइए और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है राइट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अपनी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं किस अन्य नाम से जानी जाती है? ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है जो उनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरा। श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? जो अपनी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं मतलब डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या इयोसिनोफिल्स। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न तीसरा। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो मनुष्य का आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन, 150 दिन या फिर 180 दिन या 190 दिन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 120 दिन। ठीक है, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन तक जीवित रहती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं प्रश्न चौथा कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ठीक है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 4 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का या फिर 10 दिन का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 दिन का। ठीक है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5। निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, जो अपना लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, ठीक है, अस्थि मज्जा को, परिशोधिका को या फिर प्लीहा को। तो दोस्तों, प्लीज़ इसका आप राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, आप अपने मन में सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा और आप कहीं कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लीहा। ठीक है, जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न 6। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो मुख्य कार्य क्या होता है?
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, O2 मतलब ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। और तीसरा रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 7, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जो अपनी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन का संवहन करना, ठीक है। अपनी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, ठीक है। कौन? लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 8, निम्न में से किस सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? RBC, WBC, प्लाज्मा, या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, RBC। जो अपनी रेड ब्लड सेल्स होती हैं यह हमारे शरीर में क्या करती हैं? ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 9, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ठीक है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ठीक है, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, लाल रक्त कण या फिर RBC, ठीक है, बिंबाणु या लसिकाणु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्वेत रक्त कण या WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जो होती हैं हमारे शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यह हमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, जो अपनी WBC होती हैं वह जीवाणुओं एवं रोगाणुओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहलाती है? हमारे शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 10, मानव शरीर में कितने प्रतिशत ब्लड सेल्स पाई जाती है? ठीक है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत ब्लड सेल्स पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 40%। ठीक है, जो अपना ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड होता है उसमें 40% जो होता है अपना क्या होते हैं? ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ब्लड सेल पाई जाती हैं और 60% क्या पाया जाता है? अपना प्लाज्मा पाया जाता है। 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए हों, जितनों के क्वेश्चन आंसर राइट हों, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल कमाल की स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।